नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ में आया हूँ और वीडियो है हमारी लैपटॉप जो बोर्ड होता है, जो लैपटॉप बोर्ड है आपका लैपटॉप बोर्ड है, आप देख सकते हैं ये। और इस लैपटॉप बोर्ड पे जो डीसी इन सेक्शन होता है, बोर्ड कोई सा भी हो सकता है। अभी मैं दूसरा एक बोर्ड दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कोई सा भी बोर्ड हो सकता है, कोई सा भी लैपटॉप का पुराना भी बोर्ड हो सकता है, नया बोर्ड हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी बोर्ड आपके लिए आए कभी भी, तो आप डीसी इन सेक्शन जो ये सेक्शन होता है, पहला सेक्शन, ठीक है। तो मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगा कि इस सेक्शन को कैसे रीड करना है, कैसे देखना है। तो लैपटॉप रिपेयर में ये क्लास 1 यानी सेक्शन का 1 पार्ट है। इसके कुछ और सेंसिटिव पार्ट्स हैं, वो मैं लेके आऊँगा इसी हिस्से का, ठीक है, डीसी इन का। तो इसमें डीसी इन सेक्शन का काम है 19 वोल्टेज लेना। जो चार्जर होता है हमारा, अडेप्टर होता है, उस अडेप्टर से 220 वोल्टेज अडेप्टर लेता है और फिल्टर करके वोल्टेजों को बनाकर 19 वोल्टेज हमें मिलते हैं, ठीक है। कितने मिलते हैं? 19 वोल्ट। अब ये 19 वोल्ट ही लैपटॉप को चलाने का काम करते हैं। तो जितने भी लैपटॉप में जैसे शिकायत आती है, जैसे फैन चल के बंद हो रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, और भी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली 19 वोल्ट पे बात कर रहा हूँ, तो इसी से रिलेटेड समझा रहा हूँ आपको। इसके अलावा आपका 3-5 वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा मेन जो एलईडी होती है, जिसमें चार्जर लगाने के बाद ग्लो होती है, वो नहीं चल रही है। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जो हमारे VRM एक्टिव नहीं हो रहा है, ग्राफिक सेक्शन एक्टिव नहीं हो रहा है। तो ये सब के सब हमारे 19 वोल्टेज की लाइन से रन होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो अब अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट ऐसा सेक्शन लैपटॉप आता है जो डेड है, और डेड लैपटॉप को हम क्या करेंगे, चेक करने का काम करेंगे। तो जब चेक करेंगे तो शुरुआत हमारी इसी सेक्शन से चलेगी, ठीक है। तो इस सेक्शन में मैंने बहुत ही जो ज़रूरी कंपोनेंट है वो सब लिए हैं। कुछ हिस्सा है वो मैं आपको कल बता दूंगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अभी आइए इसमें समझते हैं कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है और क्या कंपोनेंट काम कर रहा है, जिससे आप चेक कर पाएंगे आसानी से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ये देखना चाहेंगे कि एक कनेक्टर बना हुआ है छोटा सा, और उस कनेक्टर के अंदर 2 पॉइंट लिखे हैं। एक लिखा है हमारा ये VDD ये वाला, और एक पॉइंट लिखा है ये ग्राउंड, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कि VDD या VCC जहाँ लिखा होता है वो आपका वोल्टेज यानी पॉजिटिव लाइन होती है, और जहाँ पर आपका ग्राउंड लिखा होता है ये माइनस की लाइन है, यानी ये नेगेटिव लाइन है। तो लैपटॉप के अंदर 2 ही लाइन रन करेंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, डीसी इन सेक्शन में 4 अगर पॉइंट है तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। अगर आपके 6 पॉइंट हैं तो आप देख लीजिए उसमें नेगेटिव कितने पॉजिटिव कितने, और बाकी आपकी एलईडी की लाइन होगी, जो एलईडी हमारी चार्जर लगाते टाइम जलती है, ठीक है। उसको मैं अलग से समझाऊंगा आपको कि वो कैसे कैसे उनके कनेक्शन होते हैं और किस तरीके से डिटेक्शन चलता है। अभी आप ये समझिए कि जब आपके पास लैपटॉप डेड आएगा, तो जब आप चार्जर लगाएंगे, चार्जर अगर बंद हो जाता है तो समझ लीजिए 19 वोल्टेज की लाइन में फॉल्ट है, यानी डीसी में भी फॉल्ट हो सकता है, आगे भी हो सकता है। शुरुआत आपको यहीं से करनी है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर 19 वोल्ट के लिए एक लाइन है, और यहाँ से चल के ये 19 वोल्टेज का एक ट्रैक जा रहा है, और ये ट्रैक आपका जा रहा है कॉइल के पास में, ठीक है। यहाँ पे कॉइल जो लगी होती है वो ब्लैक बॉडी में जो छोटी कॉइल आती है वो कॉइल लगी होती है यहाँ पे, ठीक है। कई बार किसी बोर्ड में यहाँ पे PL लिखा होता है, PL9, PL10, PL6, तो नंबर लगा देती है कोई ना कोई कॉइल कंपनी। तो PL मतलब P मतलब पावर कॉइल, ठीक है, पॉजिटिव मान सकते हो या पावर कॉइल मान सकते हो। पावर कॉइल मतलब हाई वोल्टेज पे रन हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 19 वोल्टेज ये कॉइल लेगी और एक फिल्टर करेगी अपने अंदर से। कॉइल का काम क्या होता है? फिल्टर करना, ठीक है। तब ये फिल्टर करेगी, फिल्टर करने के बाद ये 19 वोल्टेज यहाँ से पास होगा, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। ये कॉइल का इन है और ये आउट हो रहा है। जब ये आउट होगा तो यहाँ पर करंट आएगा यहाँ पे, ठीक है।
एक कैपेसिटर यहाँ पे भी लगा है प्रोटेक्शन के लिए और एक यहाँ पे भी लगा है। यहाँ पे भी ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। और आपने पढ़ा है यानी सीखा है, आपने देखा होगा कि नॉन पोलर जो कैपेसिटर होता है यानी कि जो एनपीसी बोलते हैं जिसको, वो कैपेसिटर की क्वालिटी यही होती है कि वो करंट को, जैसे यहाँ पे कोई कैपेसिटर है, ये क्या करता है डीसी को, ठीक है, रोक देता है। रोकने का मतलब है कि ये अपने अंदर से यहाँ से पास नहीं होने देता, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डीसी जो करंट होगा उसको एक हिस्से पे यानी यहाँ पे आके रोक देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे फिल्टर करने का काम कर देगा और वापस कर देगा करंट को इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये दूसरा हिस्सा इसका हो जाएगा नेगेटिव यानी ग्राउंड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज बढ़ता है इनकेस, क्योंकि ये लगभग 25 वोल्टेज का लगा होता है कैपेसिटी का, अगर ये उससे ऊपर वोल्टेज जाता है तो ये क्या होगा, यहाँ पे फॉल्टी होगा यानी शॉर्ट होगा। तो ये लाइन आपकी ग्राउंड हो जाएगी, और लाइन जब ग्राउंड हो जाएगी तो यहाँ से जो भी वोल्टेज आएगा वो पूरा भी पूरा नेगेटिव में चला जाएगा। आपका लैपटॉप चलेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं लाइन। जब बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा, डेड, ठीक है। तो डेड की शिकायत आएगी उसमें। तो यहाँ से इस टाइप की जब समस्या आपके सामने कभी आएगी तो मोस्ट टाइम क्या होता है कि चार्जर की लाइट ही बंद हो जाती है। तब आप डीसी का यूज करें, डीसी पावर सप्लाई का यूज करें, तो वो क्या होगा, हाई पावर कंजप्शन ले जाएगी, ठीक है। हाई पावर मतलब वोल्टेज 1-2 वोल्टेज बचेंगे, बाकी सब ग्राउंड में चला जाएगा डीसी के थ्रू। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में चेक करनी है उस केस में। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक मॉसफेट लगा है, ठीक है। इस मॉसफेट को डिनोटिंग लेटर जैसे क्यू होता है, तो जैसे कोई कंपनी है PQ24 एक नंबर दे दिया पावर कैपेसिटर। तो जब नंबर दे दिया आप उस नंबर को देख लीजिए। सिस्टमैटिक डायग्राम भी मैंने डीसी का दिया है आपको। आज मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से क्लियर कर लो कि कैसे हमें ये डीसी यानी पहला सेक्शन जो है रिपेयर करना है, ठीक है। और किसी भी बोर्ड में आप चेक कर सकते हो, ये कंपोनेंट थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं, वो आपको चेक करते टाइम ध्यान देना है कि कौन सा कंपोनेंट हमारा डायोड आगे लगा है, कैपेसिटर पीछे लगा है, इस तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइन पकड़ के चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा टेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, फिल्टर होकर 19 वोल्टेज जाएंगे इसके पास। अच्छा, जब यहाँ से 19 होंगे तो यहाँ पर गेट जो है क्या हो जाएगा आपका, गेट को एक सप्लाई चाहिए, ठीक है। सप्लाई चाहिए यानी गेट को यहाँ पर थोड़ा सा हाई करना पड़ता है, ठीक। हाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक हाई करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। और ट्रांजिस्टर हमेशा आप देख के चलना, कभी भी जैसे यहाँ पे मॉसफेट लगा है, एक और मॉसफेट लगा है, तो यहाँ पे जब हमारे वोल्टेज रेगुलेट करने की बारी आती है या वोल्टेज पास करने की बारी आती है तो 2-3 तरीके से पास हो जाता है मॉसफेट से। जैसे गेट हाई है, लो कर दो, लो है, हाई कर दो, ठीक है। तो वो इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गेट के लिए एक लाइन आ रही है और यहाँ पे एक PQ25 नाम से एक 2 ट्रांजिस्टरों को मिलाकर एक छोटी आईसी टाइप बनाई हुई है, ठीक है। हालांकि आईसी नहीं है ये, आप देखोगे अंदर Q1 Q2 लगे हुए हैं यानी 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो वो 2 ट्रांजिस्टर क्या कर रहे हैं, इसके गेट को चलाने का काम कर रहे हैं। कैसे, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज अडेप्टर यानी यहाँ पे 19 वोल्टेज की लाइन आ रही है और जो कि इसके इमीटर पे आ रही है, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तीर अंदर जा रहा है ट्रांजिस्टर में, इसका मतलब ये PNP ट्रांजिस्टर है। और इसके अभी अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये भी PNP ट्रांजिस्टर है। अगर बाहर की तरफ जा रहा होता इसका सिंबल तो ये NPN ट्रांजिस्टर होता, ठीक है। तो ये PNP ट्रांजिस्टर यहाँ 19 वोल्टेज आएंगे। अब यहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज अडेप्टर यानी 19 वोल्टेज फिर इसके मीटर पे दे रहे हैं, यानी यहाँ पे भी 19 है, यहाँ पे भी 19 है, ठीक है। आप समझना थोड़ा सा, यहाँ भी 19, यहाँ भी 19, ठीक। यहाँ 1 के ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ नहीं है। अब जब 19 वोल्टेज दोनों को दे दिया तो ये दोनों के वोल्टेज क्या होंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे इमीटर पर। इसके बाद होगा क्या यहाँ पे कि इसके जो दोनों के बेस हैं इनको आपस में क्या करा है, ये दो रेजिस्टेंस लगा के आपस में क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है, ठीक है। अटैच करने का कारण है कि इनके बेस को ड्राइव किया जाएगा, ठीक है। और ड्राइव करने के लिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगा के एक ग्राउंड कर दिया है पॉइंट, ठीक है। यानी इनको बोलेंगे हम
पैरेलल में ये अटैच कर दिए, ठीक है। और यहाँ से सिग्नल लेके इनको क्या करेंगे, इधर ले लेंगे, ठीक। अब इनके दोनों के बीच क्या होंगे, ड्राइव होंगे। जब ड्राइव होंगे तो यहाँ से आपका लगभग 19 वोल्टेज आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये क्या करेंगे, जब यहाँ पे हाई होगा तो एकदम से, जब यहाँ पे हाई होगा तो यहाँ पे 19 वोल्टेज आपका आ जाएगा। यहाँ जो 19 है वो पास होके यहाँ पे 19 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर किसी कारण ऐसा मिले आपको केस की 19 वोल्टेज यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन आउटपुट में 19 वोल्टेज अवेलेबल नहीं है, तब आप क्या करेंगे। देखिए उसका सिंपल रास्ता है, पहले तो आप बाईपास करने की बजाय कोशिश करें कि पहले उस बोर्ड में ये देखें कि गेट जो है वो किससे अटैच है, क्या किसी आईसी से अटैच है या किसी ट्रांजिस्टर के बनाए हुए मॉड्यूल से अटैच है, ठीक है। कंपनी किस तरीके से उसको चला रही है। अगर मान लो डायोड और ट्रांजिस्टर से अटैच है तो आप उनको चेक करिए। अगर इस टाइप का कोई ट्रांजिस्टर लगेगा जो दो मिला के बना हुआ है, आप उसको एक बार देखिए कि ट्रांजिस्टर की इमीटर बेस कलेक्टर आप देखेंगे ना, इसमें एक बेस कलेक्टर इमीटर, तो इनकी चेकिंग तो वैसे ही होगी तीनों पिनों की, ठीक है। तो आप इनको चेक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये भी ठीक है और सपोर्टिंग कंपोनेंट भी ठीक है और यहाँ पे फॉल्ट है, तो आप वैसे इसको बाईपास कर सकते हो इस टाइप से, यानी इसको हटा के आप सीधा करके रख सकते हो, जंपर लगा सकते हो। लेकिन कोशिश करिएगा यहाँ पे मॉसफेट लगाया जाए, ठीक है। तो आपकी पावर पास हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है प्रोटेक्शन के लिए, वो सेम फिल्टर करेगा और आपको इस तरीके से पास कर देगा। और यहाँ पे एक जीना डायोड भी मिल जाएगा। देखो हर एक बोर्ड में एक चीज़ आपको जरूर देखने को मिलेगी कि जो पैरेलल में लगे कंपोनेंट होते हैं वो लाइन की सेफ्टी के लिए होते हैं, या आप ये समझिए कि जो आगे जो सर्किट होते हैं हमारे, और जो सर्किट बने जैसे आगे इसके बाद बैटरी चार्जिंग सेक्शन में पावर जानी है, या VRM में ग्राफिक के लिए, 3.5 के लिए, और भी जो सेक्शन है GFX सेक्शन है, उन सब के लिए जो पावर ऑपरेट हो रही है वो यहीं से ऑपरेट होगी, ठीक है। तो उन लाइन की और सेक्शन की सेफ्टी की जिम्मेदारी जो होती है वो सीरीज कंपोनेंट के साथ साथ लगे पैरेलल में भी कंपोनेंट्स की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा हुआ है। अब ये जीनर डायोड के बारे में आपने खूब अच्छे से पढ़ा है, सुना भी होगा। ये जीनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज को फिक्स करने का काम करता है। देखिए वोल्टेज को फिक्स भी करता है, सिग्नल को रीजनरेट भी करता है, साथ में ये एक प्रोटेक्शन के लिए भी लगा होता है। तो आप अभी देखेंगे यहाँ पे इसका एक नेगेटिव वाला जो टर्न है ये पॉजिटिव लाइन से लगा हुआ है, तो ये इधर पास नहीं होने देगा लाइट को, लेकिन ये प्रोटेक्शन रखेगा। अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज होता है तो ये क्या होगा, शॉर्ट होगा, लाइन को आपको नीचे से शॉर्ट कर देगा। तो ये एक प्रोटेक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए, और उसके बाद ये 19 वोल्टेज आपके यहाँ पे पहुँचने वाले हैं यहाँ पे ये, ठीक है। अब आप देखेंगे ये 19 वोल्टेज यहाँ से फिल्टर होते हुए, प्रोटेक्ट होते हुए, एक मॉसफेट से दूसरे मॉसफेट में, जीनर डायोड से होते हुए आपके कहाँ पे पहुँच गए, एक मॉसफेट और लगा दिया है, ठीक है। तो ऐसे केस आपको मिलेंगे अलग अलग बोर्ड्स जो लगे होते हैं कंपनियों के। जैसे कुछ बोर्ड मैंने काफ़ी बोर्ड देखे जिनमें एक मॉसफेट लगा होता है, किसी में 2 मॉसफेट लगे होते हैं, किसी में 3 मॉसफेट लगा दिए जाते हैं, किसी में एक भी नहीं लगा रही है कंपनियां। क्या कर रही है, डायोड लगा दी, कॉइल लगा दी, रेजिस्टेंस लगा दिए और चल रहा है काम, ठीक है। तो सभी तरह से है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को अच्छे से पकड़ लोगे, अच्छे से रीड करोगे, बैठ के बोर्ड को लेके, और इसको जब देखोगे आप, तो मैं 100% कह रहा हूँ आप आराम से इस डीसी सेक्शन को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई इशू लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखें, जब ये लाइन यहाँ से 19 वोल्टेज जाएगी तो ये यहाँ पर ड्रेन पे आके स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। क्यों स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि एक आईसी लगी होती है, जो अभी मैंने बोर्ड से डायग्राम लिया है उसमें PU2 नाम से आईसी है। आप अपने में देखना कि PU2 है, PU3 है, किससे ये कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से 19 यहाँ पे आने हैं ये वाले, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में एक चीज़ है, वो है आपका मॉसफेट। इन दोनों पॉइंटों में एक चीज़ बीच में है, वो है मॉसफेट। मॉसफेट क्या कर रहा है यहाँ पे, कि 19 लेके 19 दे रहा है, मतलब एक रेवोल्यूशन टाइप हो रहा है, प्रोटेक्शन जैसी लेयर है कि 19 लेना है, 19 ही
दे रहे हैं वोल्टेज, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है जिससे कि वो 19 लेके 19 दे दे। अगर 19 लेके 19 नहीं जा रहे हैं तो आप इस लाइन को चेक करिए, इसकी गेट की लाइन को और मॉसफेट, दो चीज़ आपको चेक करनी है इसमें। एक तो आपको ये मॉसफेट चेक करना है, अगर 19 वोल्टेज नहीं जा रहे हैं तो आईसी, और तीसरी आपको ये लाइन देखनी है, ठीक है। या आपको एक तो मॉसफेट चेक करना है, आईसी चेक करनी है और लाइन चेक करनी है। देखिए लाइन अगर खराब है तो दोनों कंपोनेंट के बीच में तालमेल नहीं हो पाएगा और आपके जो रिजल्ट है यानी 19 वोल्टेज का वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी लाइन ओके है, दोनों में से कोई खराब है तो भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपको 19 लेने हैं, यहाँ पे 19 चाहिए हमें, तो एक PU2 एक आईसी है, इसकी कुछ बेसिक नीड है, ठीक है। हर आईसी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उसको इनपुट चाहिए, उसको ग्राउंड चाहिए, ऑन का सिग्नल चाहिए, ठीक है, सेंस चाहिए, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं, तो कुछ इनेबल वोल्टेज चाहिए। दो चार पॉइंट ऐसे हैं जो रेगुलर उसमें चाहिए ही चाहिए, उसके बाद वो आपको एक रिजल्ट निकाल के देंगे। जैसे इस आईसी का अगर हम बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है, वैसे तो पिने इसकी ज़्यादा है लेकिन कुछ जरूरी पिने मैंने यहाँ पर नोट करनी है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज जो इन यानी ये 19 वोल्टेज की लाइन है, वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू, लो वैल्यू रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू क्या हो रही है, इनपुट हो रही है। गौर करने वाली बात आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे भी 19 है, 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 यानी कि पूरी लाइन जो है ना 19 वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के काम कर रही है, उसको सेव करने का काम कर रही है, ठीक है। और ये वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि इसके बिना लैपटॉप चल ही नहीं सकता। आगे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डायग्राम्स होते हैं, सेंसिटिव सेक्शंस होते हैं, तो उन सब की सेफ्टी की जिम्मेदारी इसी सेक्शन के ऊपर होती है। तो आपको ये ना बहुत अच्छे से करना है और इसके ऊपर लोड भी रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वोल्टेज इन हो रहा है, यानी आईसी के पास जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे मेन ऑन का सिग्नल आ रहा है। अच्छा, इसमें दो तीन तरह के मेन ऑन के सिग्नल आते हैं, जैसे जितने भी सिग्नल है, जैसे लैन ऑन के लिए है, मैन ऑन के लिए है, ठीक है, सस ऑन के लिए होता है, सपोर्टिंग ऑन, सस ऑन मतलब सपोर्टिंग ऑन इसके लिए होता है। ये आपके जितने भी सिग्नल्स 3 से 4 ऑन होने के लिए जो जा रहे हैं, वो सुपर आईओ जो ऑन ऑफ आईसी होती है आपकी, उसके द्वारा ये कंट्रोल होती है, ठीक है, यानी वहाँ से ही निकल के जाएंगे। अब आप देखेंगे इसमें आपको समझ में आ गया। चलो ऑन के सिग्नल आपको कहाँ से देखने हैं, आईसी की पिन डिटेल निकालनी है, और आपको ऑन के जो वोल्टेज हैं 3.3 या 2.5 के 3 के आसपास आपको रन देखने हो रहे हैं या नहीं हो रहे। साथ में मैंने यहाँ पे एक चीज़ लगाया है तीर के साथ में कि ये जो है तीर, ये कहाँ जा रहा है, 3 वोल्ट लैन VCC, यानी कि जो लैन पोर्ट होता है यानी लैन कनेक्शन होता है, वो उसके लिए 3 वोल्ट हमारे आईसी से आउट हो रहे हैं। और ये कब आउट होते हैं, जब लैन ऑन का सिग्नल पहुंच जाता है, ठीक है, यानी कि जब लैन आईसी ऑन होती है यानी लैन आईसी चालू रहती है, जैसे ही लैन ऑन का सिग्नल जाता है तो ये 3 वोल्ट लैन के लिए निकाल देती है। यहाँ पे आप फिर एक देखेंगे कि यहाँ पे AC इन लिखा हुआ है। AC इन आप समझेंगे कि लैपटॉप में AC कहाँ से आ गई, DC तो हम लगा रहे हैं, ठीक है, DC की लाइन हमने इनपुट कर दी, और लाइन इनपुट करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे AC इन है। देखिए आपने लैपटॉप के चार्जर में एक चीज़ देखी होगी कि कई बार उसमें कुछ लाइन जो अर्थ की है वो AC से लेके, ठीक है, यानी AC सॉकेट से लेके आउटपुट के पास में अटैच होती है, ठीक है, कुछ सेंसिटिव करने के लिए, वो चार्जर की बात है। वहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंफर्मेशन है जो कि चार्जर के द्वारा यानी लाइन के द्वारा यहाँ पर वोल्टेज कम करके पावर को 2.5 या 3 के आसपास करके इस आईसी को दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या पता चलता है कि जो AC चार्जर के अंदर इनपुट हो रही है वो कम्प्लीटली ओके है। ओके का मतलब 250 वोल्टेज अगर आते हैं तो 250, 220 आते हैं तो 220, 230 आ रहे हैं तो 230। वैसे रेगुलरली जो वोल्टेज रहने चाहिए वो 220 से लेकर 30 या 35 तक चलते रहते हैं। तो ये AC इन एक कंप्लीट वोल्टेज AC की प्रोटेक्शन के लिए, लैपटॉप की प्रोटेक्शन के लिए वोल्टेज कंप्लीट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
उसके बाद यहाँ से वोल्टेज बनता है ALW यानी ऑलवेज। ऑलवेज यानी कि जैसे हम पावर लगाएंगे 12 वोल्ट यहाँ जनरेट हो जाएंगे और ये 12 वोल्टेज हमारे बहुत सारी ज़रूरतों के काम आने वाले हैं। आगे मैं आपको कल इस 12 वोल्टेज से क्या क्या रन हो रहा है वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। क्यों समझाऊंगा? क्योंकि ये LED भी चल रही है, कुछ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, कुछ आईसीओ पे भी जा रहा है। तो ये ऑलवेज ये आपका बनेगा ही बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो आपका लैपटॉप ऑन होने वाला नहीं है, और ये मैक्सिमम सारे के सारे लैपटॉप में ये बनता है। ठीक है, तो ये जब ऑलवेज आपने चेक कर लिया कि ये भी ओके है, AC डिटेक्शन हो रहा है, मैन ऑन आ रहा है, VCC निकाल रहा है, तब यहाँ से आपका आउटपुट ये सेंस होता है। ठीक है, CN का मतलब हो गया करंट नेगेटिव यानी कि ग्राउंड, और एक हो गया करंट पॉजिटिव यानी कि जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव, यानी दोनों के बीच में एक नॉन पोलर कैपेसिटर लगा होता है और IC से अटैच होता है। ठीक है, और ये क्या हो रहा होता है, एक पॉजिटिव लाइन से और एक नेगेटिव लाइन से होके IC को फीडबैक दे रहा होता है कि जो नेगेटिव भी ठीक है और पॉजिटिव भी ओके आ रहा है। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ से एक आउटपुट मिलेगा जिसको बोलते हैं वोल्टेज आउट। अब ये आउट क्या कर रहा है, VH यानी कि वोल्टेज हाई 28 यानी कि 28 वोल्टेज हमें यहाँ मिलेगा, और ये 28 वोल्टेज यहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू आपके गेट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, 28 जैसे ही यहाँ पे 28 वोल्टेज इस पर पहुंचेंगे, लगभग इसका पर रेशियो ये रहता है कि 22 वोल्टेज प्लस रहते हैं, 32 के बीच में ये चला जाता है यानी कि 2 लगभग इतने वोल्टेज। तब यहाँ पे गेट जो क्या होगा, हाई होगा यहाँ, और जैसे यहाँ पर 19 वोल्टेज है ये पास होके इधर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये वोल्टेज हमारे पास हो जाएंगे। जब ये पास हो जाएंगे वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस लगा होता है, इसको बोलते हैं करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस। करंट सेंस रेजिस्टेंस क्या करता है, ये लो वैल्यू रेजिस्टेंस है, होके टेस्टिंग में बीप देगा। जैसे यहाँ पे आप 19 वोल्टेज आएंगे, इसके इन होंगे यहाँ पे आउट होके पॉइंट पे वोल्टेज आ जाएंगे। ठीक है, अब ये लाइन जो हमारी इतनी पूरी लाइन आपने देखी, करंट सेंस रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से क्या होगा, देखिए इसी पॉइंट से DRM चलेगा, इसी पॉइंट से ग्राफिक चलेगा, CPU ग्राफिक चलेगा, GFX चलेगा, बैटरी चार्ज होगी। ठीक है, और जितने भी आपके बायोस के लिए बनेंगे, 3-5 बनेंगे, सारा कुछ यहीं से निकल के जाएगा। ठीक है, ना कि यहाँ से, ना यहाँ से, ना यहाँ से, यहीं से 19 वोल्टेज की लाइन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको ना ये क्लियर हो गया होगा कि 19 वोल्टेज की लाइन हमें यहाँ से चेक करते हुए, पूरा चेक करते हुए, समझते हुए कि इसका गेट कहाँ से चल रहा है, इसका गेट कहाँ से चल रहा है, और वो समझते हुए हमें यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, अगर यहाँ मेरे 19 वोल्टेज आ रहे हैं और ड्रॉप नहीं हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका DC इन सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे चेक कर सकते हैं। ठीक, और आगे का इसका जो सेक्शन है वो मैं कल आपको समझा दूंगा कि लाइट जब ग्लो होती है तो कैसे ग्लो होती हैं, उसके लिए क्या क्या लगा होता है, और AC इन AC ओके जो सिग्नल्स होते हैं, हैशटैग्स वाले जो सिग्नल होते हैं, वो किस तरीके से उनको चेक कर पाएंगे या देख पाएंगे या पहचान पाएंगे, या कहाँ उनको क्यों ज़रूरी है देखना। कई बार उनके एक कंपोनेंट की वजह से ये सेक्शन या लैपटॉप के आगे सिग्नल सेंस नहीं होते हैं तो गड़बड़ हो जाती है काम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि क्लियर हुआ होगा थोड़ा, और काफ़ी हद तक आपको इससे मदद मिलेगी। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मैंने इसकी पहले भी एक वीडियो सिस्टमैटिक के द्वारा दी हुई है, एक वीडियो मैंने आपको ये दी हुई है, पहला है, इसमें दूसरा भी आएगा पार्ट। ठीक है, लेकिन आप जितना अच्छा इसको देख पाएंगे, जितनी गहराई से देख पाएंगे मीटर लेके, आप उतना समझ पाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, दिक्कत होती है सेक्शन से संबंधित, तो आप हमसे कमेंट के द्वारा सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमसे जुड़ना है, अगर आप कहीं से भी हैं, कहीं से भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं लैपटॉप से संबंधित या मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित या स्मार्ट टीवी से संबंधित आपको बिजनेस करना है या आपको इनकम करनी है, जो भी आपको ड्रीम है वो करना है, तो आप हमसे यहाँ पे जो पट्टी पे एक नंबर चल रहा होगा उस पर आप कॉल करिए, संपर्क करिए और आप
जानिए कि कैसे हम भविष्य को सुधार सकते हैं। कितने मिनट के